Mokomi Time Pass. हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका होस्ट गटरू और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और मस्ती भरा एपिसोड। आज आप देखेंगे रूट रूट की बात, कौन सा सेल बनेगा करोड़पति। अच्छा, क्या आपको पता है कि मैं रूट सब्जियों की बातें सुन सकता हूँ? सच्ची, रूट सब्जी जैसे बीटरूट, कैरेट, अनियन, गार्लिक, मुझे इतनी बातें सुनाई देती है ना कि बस। आपको यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लो और सुन भी लो। अरे, इतना उदास क्यों लग रहा है? उदास? और मैं? नहीं मैं। पर आप उदास क्यों हो? अरे उदास मैं नहीं, तू लग रहा है। हाँ, दरअसल आज मेरे दादाजी का बर्थडे है। तेरे दादाजी का बर्थडे तुझे उदास करता है? अरे नहीं, मुझे उनके लिए गिफ्ट लेना है। तो पैसे चाहिए? नहीं पापा, मेरे दादाजी बड़े हेल्थ कॉन्शियस है, तो समझ नहीं आ रहा मैं उनके लिए क्या लूं। एक काम कर। काम? मुझे काम पे जाना पड़ेगा? अरे मेरा मतलब है तू उन्हें केक के बदले रूट सब्जियों का सैलेड बना के दे दे। सैलेड? हाउ बोरिंग। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ गज्जू। हाँ? अंडरग्राउंड में रहने के कारण रूट सब्जी मिट्टी से कई न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है। मुझे तो पहले से पता था, ये मिट्टी, ये खुशबू। इनमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, बी, ए और आयरन भी होता है जो अपने सिस्टम को क्लींस करने में मदद करता है। ये लो, मैं चला दादाजी के लिए सैलेड लेके। एलो, बर्थडे पार्टी में अकेले ही निकल गया। चॉली, स्कर्ट ऑफ द डे। हेलो जी। स्वागत 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 आपका हमारे इस शो में, जिसका नाम है कौन सा सेल बनेगा करोड़पति। आज हमारे साथ खेलने वाली है सेल ए, जो हर सब्जेक्ट में नॉलेज रखने का दावा करती है, और सेल बी, जो टैलेंट का भंडार है। ऐसा ये कह तो रहे हैं अब, पर चलो देखते हैं ऐसा कौन सा कलर है जो पीस को सिंबलाइज करता है। आपके ऑप्शंस हैं ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक या व्हाइट। कुछ डिफिकल्ट सवाल पूछना चाहिए था। ये तो बहुत आसान है। आंसर इज ग्रीन। मिस्टर डिफिकल्ट सवाल, पीस का कलर तो ब्लैक होता है। नहीं, ग्रीन। नहीं, ब्लैक। मैं सही हूँ। मैं सही हूँ। अरे अरे, अपनी ये फाइट बंद करो और पीस बनाए रखते हुए मुझे पीस का कलर बताओ। व्हाइट। हाय, अरे तुम दोनों तो आंसर ग्रीन या ब्लैक बोल रहे थे। आर यू श्योर? हाँ। सही जवाब, आंसर व्हाइट बिल्कुल सही है, और आप जीत गए हैं पूरे 10,000 रुपए। मेरी दादी कहती है कि हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, पर मुझे लगता है कि बोलने के साथ साथ ध्यान से सुनना भी जरूरी होता है। आप इस तेनालीरामन की कहानी को ही देख लो। तेनालीरामन, सोने के सिक्के और मुट्ठी भर दाना।
बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर में विद्युलता नाम की एक सुंदर महिला रहती थी। वो बहुत ही विद्वान थी और कला के हर क्षेत्र में उसने महारत प्राप्त कर रखी थी। उसे अपने ज्ञान और कुशलता पर बहुत ही घमंड था। एक दिन उसने अपने घर के बाहर एक तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, जो भी मुझे हास्य कला, बुद्धिमत्ता और प्राचीन ग्रंथ से जुड़े विषय में पराजित कर देगा, उसे मैं 1000 सोने के सिक्के इनाम दूंगी। राज्य में रह रहे सभी विद्वानों के लिए ये एक प्रतिष्ठा की बात हो गई। बहुत से विद्वानों ने विद्युलता को बहस में पराजित करने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक सुबह एक लकड़ी बेचने वाला व्यापारी विद्युलता के घर के पास से गुजर रहा था। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए ये बोल रहा था, लकड़ी ले लो, ये मजबूत लकड़ी है, एक बार जलाओ और दिन भर इसी पे खाना पकाओ, लकड़ी ले लो। लकड़ी बेचने वाले व्यापारी की तेज आवाज से विद्युलता को बहुत परेशानी हो रही थी। वो अपने घर से बाहर आई और उसने व्यापारी को बुलाते हुए कहा, सुनिए भाई साहब, आपकी सारी लकड़ियां मैं खरीद लेती हूँ, मुझे बताओ इन लकड़ियों की क्या कीमत है? आप बस जोर जोर से चिल्लाना बंद करो। व्यापारी ने कहा, श्रीमती जी, मैं ये लकड़ियां पैसे लेकर नहीं बेचूंगा। आप तो केवल मुझे मुट्ठी भर दाना दे दें तो ये सारे लकड़ियां आपकी। विद्युलता लकड़ी के बदले उस व्यापारी को मुट्ठी भर दाना देने के लिए तैयार हो गई और उसने सारे लकड़ियों को घर के आंगन में रखने के लिए कहा। विद्युलता एक मुट्ठी भर दाना लेकर आई। उसने वो व्यापारी को देने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी व्यापारी ने कहा, क्या आपको मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई? मुझे मुट्ठी भर दाना चाहिए श्रीमती जी। ये सुन विद्युलता बहुत क्रोधित हुई और व्यापारी को फटकारते हुए कहा, क्या आपको लगता है मुझे एक मुट्ठी भर अनाज क्या होता है, ये बात समझ नहीं आई? इस पूरे राज्य में मुझसे बढ़कर कोई विद्वान नहीं है। मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हो। अब आप मुझसे बहस करना बंद कीजिए और इन लकड़ियों को आंगन में रख दीजिए। व्यापारी ने कहा, श्रीमती जी, मुझे आप पर बहुत दया आ रही है। आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या चाहिए। अगर आप बताई हुई कीमत नहीं चुका सकती हैं, तो आपको मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे और अपने घर के बाहर से ये तख्ती निकालनी होगी। ये क्या बकवास है? विद्युलता ने क्रोधित होकर कहा। व्यापारी ने कहा, यह कोई बकवास नहीं है। मैंने आपको लकड़ियों की कीमत बताई और आप कीमत देने के लिए मान गई। अगर आप तय की गई कीमत नहीं दे सकती हैं, तो आपको मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे, क्योंकि मैंने आपको बातों में पराजित कर दिया है। दोनों के बीच एक तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और विद्युलता इस बात का फैसला करने गांव के मुखिया के पास पहुंच गई। उसने अपनी बात मुखिया के सामने रखी और कहा, हे माननीय मुखिया जी, ये लकड़ी बेचने वाला व्यापारी पूरी तरह से पागल हो चुका है। लकड़ियों के बदले में इसने मुझसे मुट्ठी भर अनाज मांगा और मैंने मुट्ठी भर अनाज दिया, लेकिन ये मुझे बार बार कह रहा है कि मुझे इसकी बात समझ नहीं आई और इसलिए मुझे अपने घर के बाहर लगी हुई तख्ती को निकाल देना चाहिए। अब आप ही मुझे न्याय दे सकते हैं। मुखिया ने व्यापारी की तरफ देखकर उससे पूरी बात पूछी। उसने बड़े आदर पूर्वक कहा, मुखिया जी, मैंने तो श्रीमती जी को पहले से कहा था कि मुझे लकड़ियों के बदले में एक मुट्ठी भर दाना चाहिए, और जैसे मैंने मांगा था मुझे मुट्ठी में एक दाना चाहिए था और ये मुट्ठी भर दाने लेकर आ गई। इन्हें मेरी इतनी छोटी सी बात अगर समझ नहीं आई तो इन्हें अपने घर के बाहर लगाई तख्ती निकाल देनी चाहिए, जिस पर लिख इन्होंने अपनी बुद्धि को दूसरों से श्रेष्ठ बताया है। व्यापारी ने इस बात पर विद्युलता की चतुराई को मात दे दी थी और मुखिया जी ने उसे व्यापारी को 1000 सोने के सिक्के देने के लिए और अपने घर के बाहर से तख्ती निकाल देने के लिए कहा। ये चतुर व्यापारी और कोई नहीं बल्कि खुद तेनालीरामन थे।
जो रूप बदलकर विद्युलता की अकड़ और घमंड तोड़ उसे एक सबक सिखाना चाहते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और जितना हो सके विनम्रता से रहना चाहिए। अरे गटरू, यहाँ आना। आया दादी। काश मुझे दादी की आवाज सुनाई ही नहीं देती। अच्छा, मैं चला। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नया देखने और सुनने के लिए। बाय बाय बाय। Mokomi Time Pass.